सभी को प्रणाम। आइए आज एक नया आसन करते हैं, शीर्षासन। शीर्षासन अर्थात सिर के बल उल्टा खड़े हो जाना। हमारे लिए तो नया ही होगा, इसलिए कि हमने पहली बार स्टार्ट किया। आसन तो बहुत पुराना है, प्राचीन काल से आ रही है पद्धति। शीर्षासन थोड़ा सा कठिन तो अभ्यास है, पर सरल भी है। कठिन इसलिए है कि हमने अभ्यास अभी चालू किया नहीं। अगर चालू कर दिया होता तो हमारे लिए भी सरल हो जाता। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात से पत्थर पड़त निशान। अर्थात अभ्यास एक ऐसा चीज है कि पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो ये तो शीर्षासन का अभ्यास है। आप करेंगे तो सरलता पूर्वक इसको कर पाएंगे। इससे पहले अभ्यास मैं चालू करूं, मैं विद्याभूषण अपने YouTube चैनल योग विद्या संजीवनी विद्या पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आइए हम शीर्षासन का अभ्यास करते हैं। इससे पहले हम शीर्षासन के लाभ, हानि और किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए, इसके बारे में तो जान लें। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि शीर्षासन का अभ्यास बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष हर कोई कर सकता है, पर अपनी क्षमता और अपने शरीर की अवस्थाओं के हिसाब से इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर शरीर में कोई गंभीर रोग हो, जैसे ब्लड प्रेशर की समस्या हो, हृदय रोग हो, अस्थमा हो, या महिलाओं को मासिक धर्म की अवस्था हो या गर्भावस्था हो, उस अवस्था में इसका अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए। अब इसके लाभ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, लाभ तो शीर्षासन का अनेकों है। शीर्षासन का अभ्यास जब हम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क और पीयूष ग्रंथि पर दबाव सीधा पड़ता है, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। और रक्त का प्रवाह बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, तो हमारे मन मस्तिष्क में जागृति पैदा हो जाती है। हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती है और हमारा पूरा शरीर खिल उठता है, हमारा चेहरा खिल उठता है। शीर्षासन का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जिससे अनेकों फायदे होते हैं। फायदा तो मैंने बता ही दिया, पर आप ये भी समझ लें कि आपके आंखों की रोशनी बरकरार रहती है। आप शीर्षासन का अभ्यास करते हैं तो चश्मा लगता है वो भी उतर जाता है। आपके बाल झड़ते हों, बाल टूटते हों, पकते हों, वो भी समस्याएं दूर हो जाती है। मस्तिष्क में यदि गंभीर रोग है, जैसे माइग्रेन की समस्या है, मानसिक असंतुलन है, वो भी दूर होती है। और हम जैसे नौजवान और बच्चे को तो ये अभ्यास करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को और नौजवानों को कुछ कर गुजरने की चाहत होती है, अपने क्षमताओं का विकास करना होता है, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना होता है। तो आप इसका 10 मिनट का अभ्यास करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती है, आपकी क्षमता बहुत बढ़ती है। तो आइए हम अभ्यास चालू करते हैं। इससे पूर्व हमें कुछ और बातों पर ध्यान देनी होती है कि हम जहाँ करें वहाँ का वातावरण स्वच्छ हो, माहौल थोड़ा सा शांत हो, और हम जहाँ करें वहाँ दीवार भी हो और एक तकिया और तौलियों की आवश्यकता होती है। तो आप इन चीज़ों को लेकर के आप बैठ जाइए और आइए हम अभ्यास चालू करते हैं। तो चलिए हम सब शीर्षासन का अभ्यास करते हैं। शीर्षासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और हम आ जाएंगे वज्रासन में। तो हम बैठे ही हैं, वज्रासन में ही आ जाएंगे। दोनों हाथों को सर के बगल में रखेंगे और धीरे धीरे पैर को पहले सीधा करेंगे, फिर धीरे धीरे फोल्ड और फिर हल्का पैर को उठाते हुए ये उठा लेंगे। आप क्या करेंगे, पहली बार जब आप कर रहे हैं तो दीवार का सहारा ले सकते हैं। और दीवार का सहारा लेने के लिए जैसे ही आप पैर आपने सीधा किया और धीरे धीरे पैर को आगे बढ़ाएंगे, तो आपकी पीठ जैसे ही उठाएंगे पैर, तो आपकी पीठ दीवार से लग जाएगी। पीठ दीवार से लग गई तो फिर धीरे से आप उठ जाइए। मैं दीवार का सहारा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप पहली बार करेंगे तो दीवार का सहारा ले लीजिए और दीवार का सहारा लेकर के आप सीधा हो जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। इसमें आप आंखें बंद भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आप पहली बार कर रहे हैं तो 1 से 2 मिनट तक इसका अभ्यास करें। जैसे आप दीवार के सहारे हैं तो दीवार को छोड़ने का प्रयास करें, पैर को आगे पीछे करें। पैर को आगे पीछे करेंगे तो इससे आपकी बॉडी
धीरे धीरे बैलेंस होगी। फिर आप धीरे धीरे दोनों पैरों को आगे पीछे कीजिए। धीरे धीरे आप दोनों पैरों को आगे पीछे करेंगे तो बॉडी आपकी बैलेंस हो गई। फिर धीरे धीरे आप नीचे पैर को लाने का प्रयास कीजिए, एक पैर, फिर सीधा कीजिए, फिर दूसरे पैर को लाने का प्रयास कीजिए, फिर इसको सीधा कीजिए, फिर इसको लाइए। आप ऐसे करेंगे तो आपकी धीरे धीरे बॉडी बैलेंस होने लग जाएगी और शीर्षासन में आप ज़्यादा देर तक अपने बॉडी को होल्ड कर पाएंगे। फिर धीरे से पैरों को साइड से भी आप खोल सकते हैं पूरा। फिर पैरों को वापस लाइए धीरे धीरे, फिर खोलिए, फिर वापस लाइए। इस तरह आप करेंगे तो आपकी धीरे धीरे बॉडी बैलेंस होने लग जाएगी। इसमें थोड़ा सा और एक एडवांस आसन करते हैं। लेफ्ट पैर को फोल्ड करा और थाई पर रखा, फिर राइट पैर को फोल्ड करा और दूसरे पैर के थाई पर रख लिया। ये बंद शीर्ष पद्मासन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबी अभ्यास है, लेकिन आप दीवार के सहारे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कुछ दिन इसका अभ्यास करेंगे तो बिना दीवार के सहारे भी आप इसको आराम से कर पाएंगे। मैंने तो लगभग 5 मिनट होल्ड कर लिया अपनी बॉडी को। मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक भी रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अभ्यास करेंगे तो आप भी अपने बॉडी को रोक पाएंगे। आप इस आसन में जितना देर रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। कम से कम अगर आपकी प्रैक्टिस 10 मिनट की हो जाए तो फिर आपका जो कंसंट्रेशन है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। फिर आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए याद कर पाते हैं, जल्दी किसी चीज़ को भूलते नहीं हैं। आप इस आसन में जैसे आप दीवार को छोड़ करके अगर आप करने लग जाएं तो दोनों पैरों को अप लाइए, फिर डाउन कीजिए, लाइए, डाउन कीजिए, लाइए, डाउन कीजिए। फिर आप इस आसन में साइकिलिंग भी कर सकते हैं ऐसे। तो फिर और बॉडी आपकी बैलेंस धीरे धीरे होने लग जाएगी। एक पैर सीधा, एक पैर फोल्ड, फिर एक पैर सीधा, एक पैर फोल्ड, दोनों पाँव को सीधा। एक पाँव को जमीन पर भी ला सकते हैं, एक पाँव बिल्कुल सीधा, फिर पैर को सीधा करके दूसरे पाँव को ला सकते हैं। ये पाँव बिल्कुल सीधा, फिर बॉडी उठा सकते हैं। इस प्रकार आप अपने बॉडी का बैलेंस कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास जितना होगा उतना ही आप अपने बॉडी को होल्ड कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे आप वापस आइए। फिर वज्रासन में आते हुए सीधा हो जाइए। सीधा होकर के इस आसन में हम आने के बाद या तो दोनों हाथों को लॉक करके तड़ासन करते हैं या हम सीधा लेट जाते हैं शवासन में। शवासन में लेटने के लिए आप लेफ्ट करवट लेंगी और धीरे से आप पूरा शरीर को शिथिल कर लेंगे। कुछ देर आप ऐसे ही रहिए। आप अनुभव कीजिए कि हमारा शरीर, मन शांत हो रहा है, शरीर का हर एक अंग शांत हो रहा है। हमने जो अभ्यास किया उसका प्रॉपर हमें लाभ मिल रहा है। फिर धीरे से आप लेफ्ट करवट लीजिए, उठ करके बैठिए और ओम की ध्वनि एक बार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार आप करें तो आपका जो मन है और शरीर जो है दोनों में संतुलन बनेगा और आप बहुत बढ़िया से इस आसन को कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम।